वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो देखो आज का जैसे मैंने ऊपर लिखा है, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ बेटा लेसन 3 के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। ओके, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक हो गया। तो देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, फर्स्ट है यूजिंग पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया बेटा, यूजिंग पीरियोडिक टेबल का यूज करके प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। क्या बताना है? प्रेडिक्ट द फॉर्मूले बताना है बेटा। ठीक हो गया, जो हमने कल पढ़ा था ना बेटा उसी के ऊपर ये है। ठीक हो गया, क्या पढ़ा था कल हमने, आपको याद होगा बेटा? बहुत जल्दी से अगर याद है तो कमेंट करके बताओ बेटा हमने क्या पढ़ा था कल लास्ट वीडियो में। ओके, तब तक मैं क्या लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। ठीक हो गया, लास्ट वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कंपाउंड्स विच माइट बी, ओके बेटा, which might be formed by the following। क्या है बेटा? by the following, ओके, pairs। सही है जी, pairs of elements। ये एलिमेंट्स के पेयर्स दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट पेयर है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन का, सही है जी। बी पेयर क्या है बेटा? एल्यूमिनियम एंड सल्फर का, सही है बेटा। इसमें हमें क्या बताना है? अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हमें क्या बताना है? फॉर्मूला कौन सा बनेगा? तो हमने बेटा हाइड्रोक्साइड, हमने हाइड्राइड का फॉर्मूला यूज किया था, सही है बेटा। हाइड्राइड का फॉर्मूले पढ़े थे कुछ और ऑक्साइड के फॉर्मूले पढ़े थे। उससे ऊपर वाली टेबल में हमने वैलेंस पढ़ा था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे। ठीक हो गया। तो वैलेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सिलिकॉन का वैलेंस है, वैलेंस ऑफ सिलिकॉन, देखो वैलेंस सिलिकॉन का वैलेंस बेटा 4 है। ब्रोमीन का वैलेंस कितना है बेटा? वैलेंस ऑफ ब्रोमीन, ध्यान से समझना बेटा, ये मैंने लाइन खींच दी, कितना है? 1 है। क्या है बेटा? 1 है। इसका मतलब SiBr होगा जी, सही है। अब देखो बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए देखो करते क्या है, जो इसका वैलेंस है वो ब्रोमीन के पैरों में और जो ब्रोमीन का वैलेंस है वो इसके पैरों में, सही है जी। तो SiBr4 बन गया, नहीं बन गया? नहीं समझ में आई बात? अरे सही है, नहीं समझ में आई? इसको देखो बेटा तब समझ में आएगी। अब देखो वैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम, अरे वैलेंस तो समझते हो बेटा, वैलेंस क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस। ठीक हो गया, या 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा बात? तो एल्यूमिनियम का वैलेंस बेटा 3 होता है, ओके, सही है जी, ओके जी। अब वैलेंस ऑफ सल्फर बेटा जी कितना होता है? बोलो जी जल्दी से, कितना होता है बेटा? 2 होता है या 6 होता है? मानेंगे क्या? 2 मानेंगे। 8 माइनस भी होता है, सही है जी। तो देखो एल्यूमिनियम यहां लिखा, सल्फर यहां लिखा। देखो एल्यूमिनियम का वैलेंस सल्फर के पैरों में, वैलेंस ऑफ सल्फर का वैलेंस एल्यूमिनियम के पैरों में। तो क्या बन गया बेटा? Al2S3। नहीं समझ में आई बात? अरे समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर है जी इतनी बात? अब देखो इसको रब करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा बेटा। तो जब तक रब करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा जल्दी करो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। ओके बेटा, सही है जी। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है बेटा। ठीक हो गया, कंसिडर करना है, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। ठीक हो गया, जो हमने आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था ना, फिजिकल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज को कंसिडर करना है। ठीक हो गया, N3 माइनस, O2 माइनस, सही है जी, F माइनस, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस बेटा जी, एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। इसमें है 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है बेटा? व्हाट इज क्या है बेटा? व्हाट इज कॉमन इन देम, सही है जी। क्या कॉमन है? पहला बात। ठीक हो गया, दूसरी बात क्या बतानी है? अरेंज देम इन द ऑर्डर, क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्या बेटा जी? आयोनिक रेडियस, सही है जी।
इनको अरेंज करना है आयनिक रेडियस। तो पहला पार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक हो गया। तो छोटा भी हो भी जाएगा। देखो कॉमन बात बतानी है, क्या बात कॉमन है। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो बेटा, ठीक हो गया भाई। मुझे पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या होता है 7, सही है जी। अब देखो 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 7 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा 7 प्रोटॉन होंगे और 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक हो गया। तो 7, अब देखो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं ना, समझ रहे हो। तो लेता है तो क्या होगा भाई, उसने लिए हैं तो प्लस होगा नहीं होगा, नहीं समझ में आई बात, अरे समझ में आ रही है बात। दो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ले रखे हैं तो मैं प्लस ही करूंगा, जाहिर सी बात है बेटा। ओके जी, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जी, किसमें नाइट्रोजन में। अब देखो ऑक्सीजन पे आओ, O2 माइनस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8 होता है, सही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस कर दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सही है जी। अब देखो फ्लोरीन पे आओ, यही लिख दूं बेटा फ्लोरीन, F माइनस एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है बेटा। अब तो समझ रहे होंगे क्या बात कॉमन है इसमें। अब सोडियम कितना होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 11 है, एक दे रखा है तो -1 कर दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सही है जी, यस। ओके Mg2 प्लस हो गया बेटा, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आ गया होगा बेटा, अगर आ गया तो जल्दी से कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया। क्या होगा इसमें, क्या बात कॉमन है बेटा, ठीक हो गया। एल्यूमिनियम 13 हो गया बेटा, ओके। अब देखो 3 प्लस, उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने दे रखे हैं तो -3, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। सब में क्या बात कॉमन है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बात हो गई बेटा, दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इज इट क्लियर और नॉट, नहीं समझ में आई बात, अरे बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। करूँ रब बेटा, फिर नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखते हैं, ठीक है जी। ये देखो, अब देखो बेटा इसको रब कर देता हूं, व्हाट इज कॉमन इन देम, सही है जी। तो देखो जल्दी से देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका। अब देखो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, ठीक है बेटा। तो आयनिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, अगर नेगेटिव आयन हो उसमें, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक साइज। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन अच्छी तरह होल्ड कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस कम हो गई, मतलब टाइटली बाउंड हो गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगी रेडियस या आयनिक रेडियस कम हो जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जी। तो देखो जी मैं लिखने जा रहा हूं, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, मुझे पता है, ठीक हो गया। तो देखो क्या होता है, कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन यहां लिख दूं भाई, ऑक्सीजन क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सही है जी। फ्लोरीन नियोन सोडियम यहां हो गया बेटा, सही है जी, ओके। मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया बेटा, ओके। नाइट्रोजन 3 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, फ्लोरीन -1 हो गया। और एल्यूमिनियम किसके नीचे आएगा बेटा, एल्यूमिनियम आएगा इसके नीचे, सही है जी। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा हमें बताना है क्या, हमें बताना है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। तो सबसे पहले आप खुद बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा भाई, जिसमें नेगेटिव आयन ज्यादा होगा, सही हो गया। तो इसमें नेगेटिव आयन ज्यादा है तो इसका मतलब साइज इसका सबसे बड़ा, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, अपने आप लग जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन माइनस आएगा, क्लियर है बात, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद F माइनस आएगा, सही है जी, क्लियर है। अब देखो पहले ये समझो नाइट्रो N3 माइनस का साइज क्यों ज्यादा हुआ, देखो गिनो जी। क्या है बेटा 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब 7 प्रोटॉन है बेटा जी इसमें, एंड अभिकराज 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। इसको देखो और एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन बेटा जी, कितने प्रोटॉन 13, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी, नहीं समझ में आई बात, अरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा।
और नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में आ गया, नहीं आ गया? बात क्लियर है या नहीं बेटा जी? ओके जी। अब बात करते हैं सोडियम मैग्नीशियम की। तो किसका साइज बड़ा होगा? Na+ का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू Mg2+। सही है जी, क्लियर है बेटा बात? तो क्या लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस को तो कर दो बेटा उल्टा, खत्म हो गया जी। सही है जी। एल्यूमिनियम 3+ लेस देन Mg2+ लेस देन Na+ लेस देन F- लेस देन O2- लेस देन N3- लेस देन। सही है जी। बात क्लियर है बेटा या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं बेटा जी? इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं बेटा। ओके, तो आशा करता हूं सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। ओके, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। What do you understand by isoelectronic species? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जानते हो भाई, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं और इलेक्ट्रॉन सेम, दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बताने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहली दी है F-, सेकंड दी है क्या दिया बेटा? आर्गन दिया है। थर्ड क्या है बेटा? Mg2+ है। क्लियर है जी बात? फोर्थ क्या है बेटा? रुबिडियम प्लस है। क्लियर है बेटा बात? फ्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई? फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आर्गन बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है बेटा? जानते हो एटॉमिक नंबर? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर Mg2+ है ना? सही है, 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग रखे हैं, मतलब दे रखे हैं, तो -2 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। रुबिडियम बताओ जी किस में आता है भाई? हालिना की रब से। सही है जी, कम से कम 77 के आसपास होगा, तो ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। ये क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सही है जी, यस बेटा जी, समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बेटा बात? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक हो गया? फिर हम इसको अलविदा कहेंगे, ठीक हो गया बेटा? फिर वीडियो खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। ओके, तो देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो लास्ट वीडियो का, यानी जो लास्ट यूनिट हमने करी थी ना, उसी का रिवीजन वीडियो है बेटा, ध्यान से देखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द सिक्स्थ पीरियड, यानी एन की वैल्यू क्या है? सिक्स्थ पीरियड। क्या हो गया बेटा? सिक्स्थ पीरियड में क्या बताने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स होते हैं जी। ओके जी, क्लियर है बेटा? 32 एलिमेंट्स बताने हैं सिक्स्थ पीरियड में। तो देखो समझो, यानी n की वैल्यू 6s का मतलब 6s होगा, 6p होगा बेटा, 6d होगा। सही है, और n-1 क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जी। सही है जी, इसका मतलब 5f हो जाएगा। ठीक हो गया? एलिमेंट्स का नंबर बताना है, तो 6s में ऑर्बिटल 1, p में 3, ठीक है, d में कितना? 5। सही है जी, f में कितना? 7। सही है, 3 और 3 6 और 1 7। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब 1 ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? 1 ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है? कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो ऑर्बिटल्स गिन लो, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 × 2 खत्म हो गया जी, 32 एलिमेंट्स आ गए जी। ओके जी, सही है जी बेटा बात? ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।